बलभद्र कहें या बलराम, दोनों ही हैं एक नाम। जी हाँ, इनके भाई हैं श्री श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, जो रोहिणी के गर्भ से पैदा हुए। बलराम जी को हलधर, हलायुध, संकर्षण नाम से भी पुकारा जाता है। बलभद्र जी के 7 भाई और एक बहन सुभद्रा भी थी, जिन्हें चित्रा भी कहा जाता है। बलराम जी का विवाह रेवत की कन्या रेवती जी से हुआ। बलराम जी शेषनाग के रूप में, जिसे द्वापर में श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जन्म लेना था, लेकिन बलराम जी का जन्म माता देवकी के गर्भ से होता तो कंस उन्हें भी मार सकता था। तो ऐसे में बलराम जी का जन्म वसुदेव की पहली रानी रोहिणी के गर्भ से हुआ। जन्माष्टमी के पर्व पर सब श्री कृष्ण की गाथा से जुड़े रहते हैं, लेकिन बलराम जी के जन्म की कई रहस्यों से भरी गाथा भी जरूर सुननी चाहिए। जैसे कि श्री कृष्ण का जन्म बड़ी मुश्किलों भरा था, ठीक उसी प्रकार से बलराम जन्म की परिस्थितियां भी बहुत ही विपरीत थीं। इसलिए कहा जाता है कि वे समय ही सबसे कठिन था। भविष्यवाणी होने पर कंस को डर था कि देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान ही तेरा वध करेगी, लेकिन कंस इतना डर गया था कि वासुदेव और देवकी को ही नहीं, उनके पूरे परिवार का दुश्मन बन बैठा। आपको बता दें कि बलराम जी का जन्म कृष्ण जी के बड़े भाई के रूप में होना था, इसलिए माता देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भवती में संचरित किया गया, जिसे पुराणों में भी बताया गया है कि देवकी माता के गर्भ को ही माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया, जो आज की वैज्ञानिक भाषा में सरोगेसी कहलाती है, जिसमें एक स्वस्थ महिला किसी भी दंपति के शिशु को अपने गर्भ में पालती है और समय पूरा होने के बाद जन्म देती है। पुराणों में माता रोहिणी के जन्म को भी रहस्य बताते हैं कि शेषनाग रूपी बलराम भले ही देवकी के गर्भ से आए हों, लेकिन बलराम जी का जन्म रोहिणी के गर्भ से ही हुआ है। माना जाता है कि ये भी एक रहस्य है। माता रोहिणी पिछले जन्म में ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु थी और माता कद्रु ने ही सृष्टि के सभी नागों को जन्म दिया था और शेषनाग नाग माता के सबसे बड़े पुत्र के रूप में जन्मे हैं, जिस कारण बलराम जी का जन्म रोहिणी के गर्भ से हुआ। माता देवकी के गर्भ का रोहिणी के गर्भ में संचरण होने के कारण बलराम जी को संकर्षण नाम से भी जाना जाता है। संकर्षण का अर्थ है जिसे गर्भ से सुरक्षित खींच लिया गया हो। जब श्री कृष्ण और सारथी दारुक ने देखा कि बलराम जी सोए हुए हैं और उनके मुख से विशाल नाग निकल रहा है, जो समुद्र की स्तुति पर समुद्र में ही समाहित हो रहा है, और कुछ समय में ही नाग का वे विशाल रूप सागर में समा जाता है, और देखते ही देखते बलराम जी, जो शेषनाग के अवतार थे, अपना शरीर त्याग कर क्षीर सागर में विलीन हो जाते हैं।